हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी में पद परिचय पढ़ेंगे। पद होते क्या है और उनका परिचय किस तरह दिया जाता है। पद, सबसे पहले देखिए पद क्या होता क्या है। ये पद होते हैं, ये वाक्यों में प्रयोग होते हैं जिन्हें हम शब्द भी कहते हैं और उनका उसके अलग अलग नामों से प्रयोग किया जाता है। जैसे पद के विषय में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो ये सबके अपने अपने, राम एक शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, जाता है एक शब्द हो गया। लेकिन जैसे राम है, राम कर्ता के रूप में प्रयोग होगा, घर कर्म में और जाता है क्रिया में। पदों की निम्नलिखित विशेषताओं के विषय में भी आपको बताया जा चुका है। अब देखिए कैसे हैं। और एक शब्द क्या होता है, जब वाक्य में शब्द होता है वो एक उनके नियम में बन जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य के नियमों में बन जाता है कि ये एक वचन है, बहुवचन है, ये सर्वनाम है, संज्ञा है, कर्म है, क्रिया है। शब्द में कोई न कोई रूप साधक रूप से परिवर्तन करने वाला प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है। जैसे राम घर जाता है, तो जाने का काम क्या है, ये जाने का कर रहा है काम। जाता है, खाता है, कोई पीता है, कोई हंसता है। अब इसके कर्ता भी अलग हो जाते हैं, उसके विशेषण भी अलग हो जाते हैं। पद परिचय, जिस तरह से व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। जैसे हमने है, राम क्या हो गया, एक कर्ता भी हो गया, सब कर्ता भी हो गया, संज्ञा भी हो गई। ये ऐसी जब वाक्य में प्रयोग होते हैं कि भाई ये राम है, राम कर्ता भी हो गया, संज्ञा भी हो, उसी तरह से हम पदों का भी परिचय दिया जाता है। जिस तरह से व्यक्ति का परिचय दिया जाता है उसी तरह से पदों का भी परिचय दिया जाता है। जिस तरह व्यक्ति का परिचय देते समय देखो, नाम, गुण, कार्य आदि का विवरण या के विस्तार के रूप में बताया जाता है, उसी तरह पद का भी नाम, गुण और कार्य आदि के बारे में सूचना दी जाती है। उसे क्या कहते हैं, हम पद परिचय कहते हैं। अब पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना दी जाती है। अब देखो, पद का नाम कि वह किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है, वह किसी उपवर्ग का सदस्य है या उसका नाम है, वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, वो सहायक क्रिया है क्या है। इसके अंतर्गत कारकीय संबंधों की जानकारी दी जाती है। वह पद क्या प्रकार्य कर रहा है, वस्तुतः प्रकार्य के आधार पर ही पद के वर्ग का निर्धारण किया जाता है। ये हो गया हमारा पदों का परिचय। अब पद परिचय बनाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पद परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का पर ध्यान रखें। प्राय है, जैसे क्या हो गया, शब्द जिस वर्ग का सदस्य होता है पद भी उसी वर्ग का सदस्य होता है। जैसे लड़का, बच्चा आदि। प्राय ये संज्ञा है। मेरा, तेरा ये सर्वनाम हो गया। आना जाना, टहलना ये क्रिया शब्द हो गया। तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद भी क्रमशः संज्ञा पद, सर्वनाम पद और विशेषण कहलाता है। जैसे देखो, ये रखो, ये संज्ञा पद कहता लिया। मेरा, तेरा सर्वनाम पद हो गया और आना जाना टहलना क्या हो गया हमारा आना जाना ये हो गया हमारा क्रियापद। विशेषण होता है जैसे हरा रंग, लाल, पीला, किसी की विशेषता, किसी गुण, ये हो गया हमारा विशेषण पद। परंतु यह तभी तक संभव है जब वे अपने अपने निर्धारित वर्ग के अनुसार कार्य या प्रकार्य कर रही हों। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद अपना प्रकार्य छोड़कर कोई दूसरा प्रकार्य करने लगता है तो उसके पद का नाम भी उसी के प्रकार्य के आधार पर तय किया जाता है। इसमें कहा गया है जिस वर्ग का सदस्य है उसी के पद पर उसी पद भी उसी वर्ग का ही सदस्य होता है, तो उसके पद का नाम भी उसके प्रकार्य के आधार पर तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, मेरा सर्वनाम हो गया, कागज संज्ञा शब्द हो गया, टहलना क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। के निम्नलिखित प्रयोग देखिए जिनमें भिन्न प्रकार्य होने के कारण उनके पदों के नाम भी भिन्न हो जाते हैं। जैसे ये हो गया, मेरा क्या
है मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। इसमें क्या, और मेरा काम समाप्त हो गया है, मेरा है तो मैं की उसमें हो जाएगा, ये सर्वनाम है तो इस सर्वनाम का हो जाएगा। अब देखिए मेरा काम समाप्त हो गया है, ये मेरा क्या है, संज्ञा से काम हो गया, काम संज्ञा, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आता है तो ये हो जाएगा हमारा सर्वनामिक। अब यहाँ पे देखिए सर्वनाम का जो प्रकार ये है वह सर्वनाम पद पर हो गया, विशेषण का प्रकार ये है अतः विशेषण सार्वनामिक पद पर होगा। मेज पर जो कागज रखे थे कहाँ गए। अब देखो संज्ञा का प्रकार ये अतः संज्ञा पद पर हो गया, मेज पर रखा था कागज हो गया। बच्चों ने कागज की नाव बनाई, बच्चे सर्वनाम है तो सॉरी संज्ञा है तो कागज भी संज्ञा हो गया। और कागज की नाव विशेषण हो गया, विशेषण का प्रकार ये विशेषण नामिक से पद से होता है। वह रोज सुबह पार्क में टहलता है, क्रिया टहलने का हो गया, क्रिया का प्रकार यह अतः क्रियापद से होगा। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, संज्ञा हो गया यहाँ पे, सुबह संज्ञा का प्रकार ये संज्ञा क्रियापद पर होगा। ये वीडियो यहाँ तक किया, आगे वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।